हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सॉफ्ट स्किल्स दैट यू मस्ट लर्न बिफोर जॉइनिंग अ बिजनेस स्कूल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली दो टाइप के स्किल्स होते हैं जो हम ह्यूमंस डेवलप करते हैं। एक होता है हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स होते हैं जो क्वांटिफाइबल होते हैं, टैंजिबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग स्किल्स। आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर हो, इंटरमीडिएट लेवल के वीडियो एडिटर हो या कि एक्सपर्ट वीडियो एडिटर हो। उसके बाद हो गया कोडिंग। कोडिंग में भी आप अलग अलग लेवल के स्किल सेट अटेन कर सकते हो। फिर हो गया फोटोग्राफी, डिज़ाइन एक्सेट्रा। तो ये कुछ स्किल्स होते हैं जो हार्ड स्किल्स की कैटेगरी में आता है। तो ये स्किल्स आप लर्न कर करके सीखते हो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम एंड यू प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द एक्यूरेसी एंड द मास्टरी इन दैट स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरे टाइप का स्किल होता है वो होता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब बेसिकली ये होता है कि योर एबिलिटी टू डील विद पीपल एंड गेट वर्क्स डन, यानी कि इन शॉर्ट आपके इंटरपर्सनल स्किल्स। ये स्किल्स जो होते हैं वो मोस्टली इंटैंजिबल होते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन इम्प्रूव ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। अपने एमबीए की जर्नी को और फ्रूटफुल बनाने के लिए देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ सॉफ्ट स्किल दैट यू मस्ट लर्न, एंड दीज सॉफ्ट स्किल विल बी यूजफुल टू यू even after when you join a job or whatever work you do after doing your MBA. तो I feel that these list of soft skills that I am mentioning in this video, अगर आप इसमें कुछ हद तक एक लेवल ऑफ स्किल अटेन कर लेते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। पहली सॉफ्ट स्किल के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा वो बहुत बेसिक सॉफ्ट स्किल है और उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन जब हम बोलने जाते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं तो उस तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो मीनिंग हम बताना चाह रहे हो उनको, वो दूसरा बंदा अच्छे से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करें कि उनको चीज़ें समझ में आए जो आप कहना चाह रहे हो। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस आपको हमेशा शेयर करने पड़ते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और इसी से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या तो अपनी बेसिक सोसाइटी और कम्युनिटी के भी एक एसेंशियल पार्ट बन पाते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब कॉलेज भी जाओगे तो बहुत सारे प्रेजेंटेशंस आपको देने पड़ेंगे, 20 स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडीज, इंटरव्यूज एंड व्हाट नॉट। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो देयर इज अ स्लाइट एज दैट यू विल हैव एज कम्पेयर टू योर पीयर्स ड्यूरिंग योर एमबीए एक्सपीरियंस एंड इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर एमबीए एज वेल। दूसरे सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो वो है द एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क और टीम स्पिरिट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। हम ह्यूमंस ने जो भी लाइफ में अचीव किया है, ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भी अचीव की है, डिस्कवरीज हुई है, इनोवेशंस हुए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, ऑल दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ टीम वर्क। तो एक अच्छा टीम प्लेयर होना इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। जब आप बिजनेस स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन होंगे जिसमें आपको टीम में बात करना पड़ेगा। क्लासेस के प्रोजेक्ट्स, क्लासेस के असाइनमेंट सब एक टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपको 4 to 5 मेंबर्स की टीम बनानी पड़ेगी। जब आप एमबीए के बाद नौकरी भी करेंगे तब आप एक 7 से 8 या 10 या जो भी अमाउंट ऑफ मेंबर्स है आपकी टीम में, आप टीम के तरीके से ही काम करोगे और आपकी टीम का एक कॉमन गोल होगा। तो अपनी टीम मेंबर्स की स्किल्स को अलाइन करके आप उस पर्टिकुलर टारगेट और गोल को किस तरीके से अचीव करते हैं, दैट विल डिटरमाइन हाउ फार यू विल गो। तो बात आती है कि आप टीम वर्क सीख कैसे सकते हो। बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी सपोज अपने अंडर ग्रेजुएट में हो तो अपने अंडर ग्रेजुएट के ईयर्स में आप कुछ क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, कमिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और उसका पार्ट बन सकते हो और अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करके देख सकते हो कि आपकी करेंट टीम स्किल्स कैसी है और आप फिर उन टीम स्किल्स पे सुधार ला सकते हो। अपने टीम मेंबर्स के साथ उनकी स्किल सेट को समझिए, अपने स्किल कोच को समझिए और किन किन टीम मेंबर्स के किन किन स्किल सेट को आप यूज़ करके उस पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पा रहे हो, इसको आप समझने की कोशिश करें। सो द एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स इज अ क्रूशियल स्किल सेट दैट यू मस्ट डेवलप बिफोर डूइंग एन एमबीए। तीसरी सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो वो है क्रिएटिविटी। अब आप ही बताइए, कोई एक चीज़ करनी है, उसको करने का एक नॉर्मल बेसिक तरीका है और उसको अगर हम और क्रिएटिवली और इनोवेटिव तरीके से कर सके ताकि वो ऑब्जेक्टिव और जल्दी अटेन हो, आप और रेवेन्यू कमा सके और ओवरऑल आप इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सको, तो ऑब्वियसली बीइंग क्रिएटिव एंड हैविंग एन इनोवेटिव माइंडसेट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप कॉलेज में केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स का पार्टिसिपेट करते हो, आपको बहुत सारी ऐसी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपके इनोवेशन टेक्निक्स क्या है जिसको आप उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हो, दैट विल डिटरमाइन हाउ फार यू विल गो।
अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के कुछ बेसिक तरीके जो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो रीड बुक्स। बुक्स पढ़ने से आपको बहुत सारे और ओपिनियंस आते हैं समझ में, बहुत सारे आइडियाज़ से आप इंट्रोड्यूस होते हो, जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इनकलकेट कर सकते हो और इससे एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लेवल समझ में आता है आपको। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कुछ ऐसे लोगों का कंटेंट देखें जिससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। और इसके साथ साथ यू कैन ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ क्लब्स एंड कमिटीज़ इन कॉलेज, डिफरेंट कम्युनिटीज़, आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हो जिससे आपके सोचने के तरीके का एक नज़रिया बदलता है। प्लीज़ ये सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करें, इन चीज़ों का पार्ट बने, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपकी क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव इंडेक्स थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होगी। अब चौथे सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो वो है रेजिलियंस एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। अब ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान अपनी लाइफ में और अपने करियर में कितना आगे बढ़ सकता है हैज़ अ लॉट टू डू विद उसका रेजिलियंस कितना है। अगर उसके लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो उन फेलियर्स के साथ डील कैसे करता है, उनका वर्क एथिक कैसा है, क्या वो अपने डे टू डे टास्क को लेकर डिसिप्लिन है कि नहीं, वो अपने टास्क को अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहा है कि नहीं, वो अपने स्किल्स को एनहांस और इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ये सब चीज़ें होती है जो एक इंसान को एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाती है। अगर आपके पास कोई चीज़ करने का टैलेंट है वो आपको सिर्फ एक लिमिट तक ही आगे पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी है तो यू कैन गो एब्सोल्युटली प्लेसेस। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इसलिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करें। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड अ रेजिलियंट माइंडसेट, ताकि आप कोई भी एडवर्सिटीज़ को फेस कर सको, फिर चाहे लाइफ में हो चाहे वर्क रिलेटेड हो। और अब अगर आखिरी स्किल की बात करें तो उसमें मैं दो स्किल्स को मर्ज करना चाहूँगा, वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी। अब देखिए, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। आपके अब जो दिन के घंटे हैं वो 24 के 24 ही रहेंगे, लेकिन आपको उन 24 घंटों में और टास्क्स और एक्टिविटीज़ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उसमें स्क्वीजिंग करना पड़ेगा। तो इन केसेस में द वे यू मैनेज योर टाइम विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ फार यू विल गो। तो टाइम मैनेजमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिफाइन होती है, आप कितना टास्क की स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कर सकते हो। एक फोकस बेंट ऑफ माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ थी वो थी अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब ये हुआ कि आप अपने सराउंडिंग्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सिचुएशंस आ रही है, उसके तहत आप अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हो। अब लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे एंड नो 2 days विल बी द सेम। So how you adapt yourself to those specific situations and change your work ethic, change your practices in such a way that it is suitable for you and the profession in which you are will determine how successful you are. So you need to be productive, a good time manager and adaptable if you want to do well in your MBA life and life post your MBA as well. तो ये थे कुछ 5 सॉफ्ट स्किल्स जो मेरे को लगता है हर इंसान को डेवलप करना चाहिए अपने लाइफ में, फिर चाहे वो MBA करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है, क्योंकि दीज स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आर पैरामाउंट इफ यू वांट टू डू वेल इन योर लाइफ एंड ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू हैविंग अ सक्सेसफुल लाइफ एंड अ सक्सेसफुल करियर अहेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।